स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज के बारे में। और ये टेस्ट सीरीज हमारा 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन पूरे एक वीडियो में होगा। और इस टेस्ट सीरीज में हम नई श्रृंखला की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर आज ये 01 होने वाला है। और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका जो पेरेंट कंपनी है, यूट्यूब चैनल है, वो है कन्फ्यूज़न 9.2.11। तो ये आप अगर अगर कोई उस लिंक से टेलीग्राम चैनल लिंक से अगर कोई ज्वाइन करने में जिन्हें दिक्कत है तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस नई श्रृंखला में आज हम टेस्ट नंबर 0166 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम से संबंधित शुरू करने जा रहे हैं। पूरे 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन और उसका सल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन आ जाइए। पहला में बोला जा रहा है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 भागों में विभाजित थी। इनकी राजधानी के क्रम को सुमिलित कीजिए। और मेगास्थनीज के अनुसार 7 भाग में थी। ठीक है, यहाँ पे शासन व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था है वो 5 भागों में विभाजित थी। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक में क्षेत्र है और उससे संबंधित राजधानी है। तो देखिए यहाँ पे पहला का जो उत्तरापथ हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। दूसरा है अवंती, इसका हो जाएगा उज्जैनी। तीसरा है प्राची पूर्वी प्रदेश, इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। और चौथा है दक्षिणापथ, तो डी का हो जाएगा आपका सुवर्णगिरी। और कलिंग जो है ई नंबर, इसका हो जाएगा आपका तोसली। तो इस हिसाब से हमारा अगर सही ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध महायान बौद्ध मत से है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक और योगाचार। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। देखिए दोस्तों, जिस क्वेश्चन में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर आइए, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिब्बाण सूत्र में। चौथा नंबर आइए। चौथा में बोल रहा है कि संविधान सभा ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग लिंग्विस्टिक प्रोविडेंस कमीशन नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा उस आयोग का अध्यक्ष था। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस एस के धर। नेक्स्ट आइए अब पांचवा नंबर में। पांचवा यहाँ पे बोला जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे, जो 1801 से 1839 ईस्वी तक पंजाब के शासक रहे। इन्होंने 1799 ईस्वी में अफगान शासक जमान शाह के अधिकार वाले लाहौर को जीत लिया था तथा 1805 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। 6 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बिहार के उत्तरी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहाबाद का मैदान। तो बिहार का उत्तरी मैदानी भाग गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें महानंदा, कोसी, बागमती, गंडक और घाघरा का मैदान आता है, जबकि शाहाबाद दक्षिण बिहार के मैदान में सम्मिलित है। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में। सातवां नंबर में आइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर
इसमें बी होगा, मैं बाद में बता दूंगा कौन सा बी है। ठीक है, तो एक बार चलिए बी देख लेते हैं। तो सातवां का जो सही आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में सही से बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई डायरेक्ट क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहला बोल रहा है अनुच्छेद 330, तो पहला का ये पहला सही है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 इसका दो सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 334, तो ये जो तीसरा का जो है वो आपका अनुच्छेद 334 का ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 335, तो ऑप्शन नंबर डी का जो सही आंसर हो जाएगा ये इसमें तीन में चला जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 335, सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रावधान। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। तो 8वां का जो देख लेते हैं यहाँ पे सूची क्या है। तो 8वां का देखिए, 8वां का खुल चुका है। तो ये इसका जो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी में देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका हो जाएगा 1838। उसके बाद है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी हमारा 1851 में। नेक्स्ट आइए इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 में। और है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1866 में। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। 10वां बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रूस में भारत के राजदूत के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का तत्कालिक उत्तराधिकारी था। तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भवा योजना प्रारंभ की। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता में कहां पर संपन्न हुई थी। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 नंबर में आइए। 13 में सूची का मिलान करना है, भौतिक राशि दिया गया है, मात्रक दिया गया है। ठीक है, तो जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा देखिए चुंबकीय प्रेरण, ए का हो जाएगा हमारा 2, गॉस। उसके बाद है ज्योति फ्लक्स, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ल्यूमेन। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा, इसका हो जाएगा जूल प्रति केल्विन। और नेक्स्ट है धारिता यानी कि कैपेसिटर, इसका हो जाएगा फैराडे। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंदोग्योपनिषद में। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 का सी। नेक्स्ट आइए हमारा 16 नंबर है। तो नेक्स्ट 16 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। तो लोथल साबरमती के तट पर बसा एक प्राचीन नगर है एवं बंदरगाह है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलका तालुके में स्थित है।
लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है मृत मानवों का नगर। 17 नंबर में आइए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति से। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 नंबर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियम 1995 के नियम 5A को निरस्त कर दिया है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 में आपको मिलान करना है, यहाँ पे मत है, यहाँ पे प्रवर्तक है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है विशिष्ट द्वैतावाद, तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ये रामानुजाचार्य। दूसरा ये इसमें बोल रहा है शुद्ध द्वैतावाद, तो बी का जो सही आंसर हो जाएगा वो वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेदा भेद भाव का हो जाएगा हमारा बलदेव, ठीक है। और अविभाग द्वैत का हो जाएगा डी का जो है वो हो जाएगा हमारा विज्ञान भिक्षु। और एक शैव विशिष्टता द्वैत का हो जाएगा श्रीकंठ। तो इस तरह से जो हमारा 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आइए 20 में। 20 बोल रहा है, इसमें भी सूची का मिलान कर रहा है, इसमें है राजवंश दिया हुआ है और उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं इसमें आपको टिक आउट कर दे रहा हूँ, मिलान सही में क्वेश्चन में ही कर दे रहा हूँ। तो देखिए चोल वंश जो है वो तंजौर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद ये पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश हो जाएगा हमारा क्या, कांची, ठीक है। उसके बाद आइए राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट हमारा जो वंश है वो हो जाएगा मान्यखेत। और पांड्य वंश जो हो जाएगा वो मदुरै। तो इस तरह से आप लोग 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों में परिलक्षित होते हैं? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ई, गंधार। देखिए गंधार मूर्ति कला शैली मथुरा शैली के समकालीन थी। इसका विकास तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पहली 7वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। यह शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में अधिक विकसित हुई। यह शैली ग्रीको रोमन मूर्ति कला शैली से प्रभावित थी, जिसमें बुद्ध को घुंघराले बालों, आधी बंद आंखों तथा आध्यात्मिक मुद्रा के साथ दर्शाया गया है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 में देखिए रचनाकार और उसकी रचनाएं सुम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो ये सब हर एक इसका जितना भी सुम्मिलित करने वाला है सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। तो देखिए सुरेंद्र प्रसाद मोहन, इसका हो जाएगा बिन डोरी के बंधन। नेक्स्ट आइए चंद्रशेखर श्रीवास्तव, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एन, गुलबिया। उसके बाद है मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद का हो जाएगा हमारा चंदायान। और नेक्स्ट है वाचस्पति मिश्र, इसका हो जाएगा ब्रह्म सिद्धि का टीका। तो 22 का इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 23 में। नेक्स्ट हमारा 23 बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में। नेक्स्ट आइए 24 में। 24 बोल रहा है कि भारत के किन दो नेताओं का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1814-15 में। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। इसमें भी सुम्मिलित करना है, तो पहला सूची में राजवंश दिया हुआ है और 17 में उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो
तो 27 का देखिए ए में पूछ रहा है वकाटक वंश, तो इसका हो जाएगा विंध्य शक्ति। दूसरा है चालुक्य वंश, तो इसका हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद तुल्लु वंश, सी में पूछ रहा है तुल्लु वंश, इसका हो जाएगा वीर नरसिंह। और चौथा में डी में पूछ रहा है अराविडु वंश, तो अराविडु वंश का हो जाएगा तिरुमल। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट बोल रहा है 28 नंबर में आइए। 28 में बोला जा रहा है कि इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें स्मारक और निर्माता का नाम दिया गया है। तो देखिए ए में हो रहा है, ए में जो पूछा जा रहा है वो है हमारा सुल्तान गढ़ी का मकबरा। तो देखिए सुल्तान गढ़ी का जो मकबरा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश, इसके निर्माता जो थे इल्तुतमिश। दूसरा है अक्खा मस्जिद, तो अक्खा मस्जिद का हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। ठीक, उसके बाद है जमात खाना मस्जिद, तो जमात खाना मस्जिद का हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 में बोल रहा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी या फिर मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी बेगा बेगम ने हुमायूं की याद में मकबरा ए हुमायूं का निर्माण दिल्ली में करवाया था। इस मकबरे का निर्माण ईरानी और भारतीय परंपराओं के अनुसार किया गया है। यह भारत में 4 बाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 में बोला जा रहा है कि पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी, अच्युत देव राय के दरबार में। 31 नंबर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 32 आइए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश ने। नेक्स्ट आइए 33 में। 33 में बोल रहा है कि पटना में मछलियों में किस धातु के पाए जाने के कारण सभी मछलियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, क्यों? तो देखिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों में फॉर्मेलिन मिला है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पटना के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने मछलियों के 25 नमूनों की जांच करने पर फॉर्मेलिन के साथ साथ लेड और कैडमियम भी पाया गया था। तो इसलिए फॉर्मेलिन, कैडमियम और लेड भी था, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 134 में। 134 में मिलान करना है और पर्यटन स्थल और उससे संबंधित जिला का हमें मिलान करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ए में जयमंगलागढ़। ठीक है, जयमंगलागढ़ हो जाएगा हमारा बेगूसराय। प्रेतशिला हो जाएगा हमारा गया। तीसरा है दरियापुर पार्वती। ठीक है, ये हो जाएगा नवादा। और पाचार पहाड़ी औरंगाबाद, बनगांव सहरसा। तो इस तरह से ये लगातार हो गया है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 135 में बोल रहा है निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करें। तो 35 में जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर जो सी है, बिहार विधान परिषद में कुल 76 सदस्य हैं, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, 75 यहाँ पे सीट होते हैं। नेक्स्ट आइए 36, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट आइए 37 में, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, जबकि सूचना का अधिकार मूल अधिकार होने के साथ साथ विधिक अधिकार भी है।
परंतु संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अथवा विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, तो ये तो ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे देखिए संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार नहीं है, और सूचना का अधिकार ये हमारा जो है वो मूल अधिकार के साथ साथ विधिक अधिकार भी, ये दोनों है। तो इस वजह से ये मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि दोनों रहा, तो इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे ज्यादा सुटेबल कर रहा है, एक से ज्यादा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर। 38 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 38 का जो सुमेलित होगा वो बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो 138 का बी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी जो हमारा है वो सुमेलित है। अब नेक्स्ट आइए 139 में। 139 में बोला जा रहा है कि तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौस, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में बोल रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है, और प्रथम जो हुआ था वो श्री कृष्ण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। नेक्स्ट आइए 41 नंबर। 41 में बोल रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल्स का निर्माण होता है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। तो तिल्ली को बोलते हैं स्प्ली या फिर स्प्लीन या फिर प्लीहा। तो तिल्ली अथवा प्लीहा अथवा स्प्लीन में लसिका कोशिकाओं लिम्फोसाइटिक सेल का निर्माण होता है। इसे लाल रक्त कोशिका आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 बोल रहा है मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा निम्न में से किस पर नियंत्रण करता है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मेडुला ऑब्लंगाटा मस्तिष्क का पश्चिम भाग होता है जो मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। रक्तचाप का नियंत्रण, हृदय गति पर नियंत्रण, ठीक है, उल्टी आना, नींद का नियंत्रण आदि मेडुला ऑब्लंगाटा का मुख्य कार्य है। तो एक से अधिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 में बोल रहा है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो 43 में देखिए 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हेमाटाइट एस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त किया जाता है और पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आइए 44 में आपको मिलान करना है प्रमुख उद्योग और जिले का। तो यहाँ पे देखिए रेशम उद्योग जो है भागलपुर से हो जाएगा। सिंदूर उद्योग जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा लखीसराय। नेक्स्ट है प्लाईवुड उद्योग, तो ये हो जाएगा हाजीपुर। अब बर्तन उद्योग जो है वो हो जाएगा सिवान। तो 1 2 3 4 इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए 45 में। 45 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल से हल्का होता है। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। तो सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। तो नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 में बोल रहा है कि इस्पात स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। तो स्टील एक ऐसा मिश्रण है जिसमें अधिकांश भाग लोहा होता है। इसमें कार्बन का कुछ प्रतिशत भी होता है। स्टील को मजबूत बनाने के लिए क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और वेनेडियम और टंगस्टन मिलाया जाता है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाया जाता है लोहा उतना अधिक कठोर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से अगर हम बात करें तो 46 में है कि कार्बन की मात्रा जो है वो थोड़ी बढ़ाई जाती है और उसी अनुसार यहाँ पे क्रोमियम की भी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इस वजह से एक से अधिक होता तो इसमें ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 47 नंबर। 47 में बोल रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत गलत करते हैं, ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15(3). देखिए अनुच्छेद 15(3) में है स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 15(4) में है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 21 का है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट आइए 49 नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो 1949 का इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1955 में। नेक्स्ट आइए 50 में। तो 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध है तथा अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आप लोग 23 और 24 का याद रखिएगा, गड़बड़ इसमें मत कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में बोल रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हटाया गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। 52 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को उपलब्ध है लेकिन विदेशियों को नहीं। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है निम्नवत है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समता है। अनुच्छेद 19 जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, अबाध विचरण, निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार देने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। तो हमारा जो है इस तरह से ऑप्शन ई, एक से अधिक, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 53 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अधीन मानवाधिकार है साथ ही मूल अधिकार भी है। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो हाल ही में अभी आपको बताए हैं। 54 नंबर आइए। 54 बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कौन से अधिकारों को सम्मिलित किया है। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों, हम इसका 54 में बताते हैं कि इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 सही है, 5 यहाँ पे गलती है। ठीक है, तो आप लोग इसका याद रखिएगा, 1, 2, 3 और 4 इसका सही है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ई इसका सही होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कहीं कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। नेक्स्ट आइए 55 नंबर। 55 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र का समर्थन किया था। तो 55 इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को पता होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनैतिक सिद्धांत राज्य के क्रमिक अवसान के पक्ष का समर्थन करता है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवाद। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 में बोला जा रहा है कि पौधे के प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं।
तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट आइए 58 का। 58 में बोल रहा है कि उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी का अर्थ है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता के हित की सरकार। नेक्स्ट आइए 59 नंबर। 59 में मिलान करना है सूची। सूची 1 में आपका मौर्यकालीन कर दिया हुआ है और सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रणय कर जो हो जाएगा वो एक से समझ, संकट काल में प्रजा द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। दूसरा है हिरण्य कर, ये जो हो जाएगा हमारा हिरण्य कर जो हो जाएगा वो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला कर है। तीसरा है बलि कर, तो बलि कर जो है एक प्रकार का धार्मिक कर है। चौथा है हमारा परिहीनक, तो चौथा का जो डी का हो जाएगा वो पशुओं द्वारा चढ़ने पर लिया जाने वाला कर। और अतिवाहिका जो हो जाएगा, तो अतिवाहिका हो जाएगा मार्गदर्शन कर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी एक का 3, बी का सॉरी ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी का जो है वो 3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए का यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट आइए आप 60 नंबर में। 60 में बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी। तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन का केंद्रीय कक्ष में हुआ था। इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष एवं एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 61 नंबर आइए। 61 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो अनुच्छेद 85। तो देखिए 61 का जो अनुच्छेद 85 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन आहूत करने का तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। साथ ही राष्ट्रपति को अधिवेशन के समय और स्थान का निर्धारण करने का भी अधिकार है, परंतु किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 में आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 62 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा मेला है और आयोजन स्थल है। तो यहाँ पे देखिए सिंहेश्वर मेला है, तो सिंहेश्वर मेला हो जाएगा हमारा मधेपुरा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाष्टमी मेला, तो गोपाष्टमी मेला हो जाएगा हमारा खगड़िया। नेक्स्ट है विवाह पंचमी मेला, तो विवाह पंचमी मेला हो जाएगा हमारा सीतामढ़ी। और है लिट्टी भंटा मेला, मतलब लिट्टी भंटा का जो चोखा का जो व्यंजन है उसका जो सही आंसर हो जाएगा, मेला लगता है वहाँ पे, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। तो इस तरह से हमारा 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 63 में। 63 में बोला जा रहा है भारत में मूल निवासियों के विषय में विश्वास किया जाता है कि वह जिस नस्ली जाति से संबंधित थे उनको कहा जाता है। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। 64 में बोला जा रहा है कि डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है। 5 पहाड़ियों कठलोग, पोट्रेन और 13 बकरोटा एवं भंगोरा के मध्य स्थित इस डलहौजी की स्थापना वर्ष 1850 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ग्रीष्मकालीन पर्यटन केंद्र के रूप में की गई थी। नेक्स्ट आइए 65 नंबर। 65 में बोल रहा है
कि सिनिओल्चू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर। 66 बोल रहा है कि पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर यानी कि 4925 फीट है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग होने के कारण यहाँ खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन महासागरों का निर्माण पैंजिया के टूटने के पश्चात हुआ है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सही आंसर। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक ही महाद्वीप पिंड से जुड़े हुए थे। पैंजिया के विखंडन के बाद पश्चिमी छोर पर रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, साथ ही अटलांटिक महासागर बना। उत्तर में पिंड के खिसकने से हिमालय पर्वत और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से एक से इसमें अधिक हो जाएगा। 68 नंबर में आइए। 68 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु। 69 में आइए। 69 में बोल रहा है कि कारी माटा जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट आइए 71 में। 71 में बोला जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में ठीक है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में एक चीज और देख लेते हैं हम लोग 70 में। तो 70 में यहाँ पे देखिए, 70 में बोल रहा है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 70 का ये आप लोग याद रखिएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रमशः देखिए, ब्लैक हिल अगर पूछेगा केवल, तो अगर केवल क्षेत्र का नाम देगा तो ब्लैक हिल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, लेकिन दक्षिण डकोटा में है। और ब्लू हिल जो है वो वेमिंग इंडियाना में तथा ब्लू हिल अमेरिका के ही मैने में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 71 में, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किन तत्वों की प्रधानता है? तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई, पृथ्वी एक महान चुंबक की भांति काम करता है, जिस कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबकीय लोहा तथा निकिल द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे लोहा निकिल दोनों होता है, एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 72 नंबर आइए। 72 में है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने प्रथम बार जीता था? तो 72 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 73 आइए। 73 में बोल रहा है कि अल्बिडो निम्नलिखित में से क्या है? तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद भी रखिएगा। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अल्बिडो जो है किसी सतह को प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात है। तो 74 को आप लोग याद रखिए, 73 को आप लोग याद रखिएगा। 74 नंबर में ये इसमें मिलान करना है, तो परियोजनाएं हैं और उससे संबंधित राज्य हैं।
तो देखिए इसमें बोल रहा है कि निजाम सागर परियोजना, तो निजाम सागर परियोजना ये गलत सुमेलित है। निजाम सागर परियोजना हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है मंजीरा मंजीरा नदी पर, ठीक है ना। निजाम सागर परियोजना तेलंगाना में मंजीरा नदी पर है। और पापनासम परियोजना ये भी तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर है, तो ये भी गलत है। नीचे ये लोकटक परियोजना ये मणिपुर में, ये सही है। और उसके बाद है पार्वती परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश के रावी नदी की सहायक नदी पार्वती नदी पर है। तो ये दोनों हमारा सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 74 का आंसर। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है निम्नलिखित फसलों में से किस में सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग गेहूं मार देते हैं या फिर गन्ना मार देते हैं, तो याद रखिएगा ये धान हो जाएगा जब ये सब ऑप्शन दिया रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 41 मिनट हो रहा है और ये पूरा अभी तक केवल 75 क्वेश्चन है। तो इस वजह से हम आज इसे पार्ट 1 में ही बनाते हैं 75 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 करेंगे उसमें आगे से यानी 76 से लेके 150 तक का पूरा क्वेश्चन मैं उसमें दे दूंगा। क्योंकि वैसे अगर एक में पूरा 150 क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन वगैरह जो है वो बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी है और बहुत मिलान करने वाला है, तो इस वजह से ये बहुत लंबा वीडियो 75 क्वेश्चन में ही बन चुका है। तो कृपया करके आप लोग पार्ट 1 देख ले 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको इसका आगे का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा, तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।